यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है और लिस्ट 2 में इनकी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स पूछी जा रही है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है रीडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एंड लास्टली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इनको हमको इनके यूनिट्स के साथ लिस्ट 2 में मैच करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में हम लोग हमारे 12th के सिलेबस में स्टडी करते हैं और उसमें हम लोग ये जानते हैं कि एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वहाँ पर एक एनर्जी वेव जनरेट होती है और उस एनर्जी वेव की जो वेवलेंथ होती है दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय 1 by lambda इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन में n1 स्क्वायर, हियर n1 स्टैंड्स फॉर द लोअर ऑर्बिट, माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, n2 स्टैंड्स फॉर द अपर ऑर्बिट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको सिंपली यूनिट्स बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायमेंशनली देखें तो देखिएगा ये तो सिंपली हमारा नंबर है एटॉमिक नंबर और ये भी ऑर्बिट नंबर है, तो इनका यूनिट बनाने में कोई योगदान नहीं होगा। तो अगर हम लोग डायमेंशनली भी देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि रीडबर्ग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा इट विल बी 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, या फिर इनकी अगर यूनिट की बात करें रीडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट होगी, क्योंकि ये वेवलेंथ है और वेवलेंथ यानी कि एक प्रकार की लेंथ, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमारी मीटर इनवर्स हो जाएगी, राइट। तो इसको हम लोग हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट को इस थर्ड में मीटर इनवर्स जो दिया है उसके साथ मैच कर सकते हैं, राइट। फिर बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, राइट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है कि एक फोटोन में जो एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय h इंटू न्यू, दैट इज एनर्जी E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इट विल बी गिवन बाय एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी की हमें पता यूनिट पता है, एनर्जी या फिर वर्क डन एक ही चीज़ है। तो एनर्जी या फिर वर्क डन इसकी यूनिट है हमारे पास में kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास में सेकेंड इनवर्स। सो हियर देखिए यहाँ पर एक सेकंड से सेकंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर इसकी जो यूनिट आएगी इट विल बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट को मैच करना है तो उसकी यूनिट हमारी होगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम लोग हमारा इस सेकंड ऑप्शन में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमें बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, राइट, यानी कि इसको हम लोग यू रो से यहाँ पर बता रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का सिंपली मतलब क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनर्जी की यूनिट जैसे कि अभी हमने देखी इट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट है हमारे पास में मीटर क्यूब। देयरफॉर अब देखिएगा यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, एक नीचे में मीटर आ जाएगा, ऊपर में लेंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर इसकी जो यूनिट बनेगी हमारी इट विल बी kg मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस एनर्जी डेंसिटी को हम लोग जो है, राइट, यहाँ पर देखिएगा ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसी को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज kg मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्या दे रखा है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जो फ्लूइड्स की लेयर है उनके बीच में एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया ऑफ द लेयर्स इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv बाई dy। तो यहाँ से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू, राइट, दिस फोर्स इनटू dy, फोर्स इनटू dy डिवाइडेड बाय
एरिया इंटू dV। ठीक है, तो अब हम लोग सभी के यहाँ पर यूनिट्स मेंशन कर देंगे। फोर्स का यूनिट जैसे कि हमें पता है दिस इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। dy बेसिकली ये डिस्टेंस बिटवीन द लेयर है, डिस्टेंस यानी कि आपकी मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया विच इज मीटर स्क्वायर इनटू dv यानी कि वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो फाइनली यूनिट बनेगी, देखिएगा केजी का एक ही टर्म है तो केजी मेंशन कर दीजिएगा। ये यहाँ पर एक देखिएगा ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे वाला ये मीटर बचेगा। इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास में मीटर इनवर्स, और एक सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हमारी बन जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हियर इसको हम लोग हमारा ऑप्शन ये लिस्ट में ए के साथ मैच कर सकते हैं। तो देखिएगा इसी लिस्ट को मैच करें तो हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन में यही चीज हमको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो यानी कि हमारे पास में ए जो है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है, राइट। बी जो है वो हमारा सेकंड के साथ मैच हो रहा है, सी जो है हमारा फर्स्ट के साथ में मैच हो रहा है, सी जो है हमारा फर्स्ट के साथ नहीं, ये 3 2 4 1 ऐसा होना चाहिए। तो 3 2 4 1, एक मिनट है ना, ये देखिएगा ये नहीं कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 3 2 4 1, 3 2 4 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट।